एक समय की बात है। मीनापुर नामक छोटे से शहर में मनोज नाम का दर्जी रहता था। उसकी पत्नी मंजू, उनका एक बेटा और एक बेटी थी जिसका नाम आकाश और आंचल था। मनोज और उसकी पत्नी दर्जी का काम करते थे। कुछ समय से उनका दर्जी का काम ठप हो गया था, जिसके कारण वे बेहद गरीब हो गए थे। उनके पास कपड़े का केवल एकमात्र आखिरी टुकड़ा ही बचा था। उसे वो सिलकर बेचना था। उनके पास जीवन यापन के लिए कपड़े सिलने का ही एकमात्र सहारा था। उन्हें बस यही चिंता सताती रहती थी कि बच्चों का, हमारा सबका गुजारा कैसे होगा। बच्चों की तो खेलने खाने की उम्र है और उन्हें इस उम्र में ये सब झेलना पड़ रहा है। एक दिन की बात है। माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। मंजू रसोई में जाती है और बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए देखती है। खाना इतना कम था कि आकाश और आंचल का ही पेट बड़ी मुश्किल से भरता। माँ, जल्दी लाओ ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। और मंजू आकाश और आंचल को खाना खाने को देती है। माँ, थोड़ा और खाना दो ना, और भूख लगी है, मेरा पेट ही नहीं भरा। बेटा, आज इतना ही खाना है, खाना खत्म हो गया। आकाश और आंचल दोनों ही थोड़ा खाना खाकर ऐसे ही सो जाते हैं। मंजू मनोज से कहती है, ऐसा कब तक चलेगा? बच्चों के खाने खेलने की उम्र है, बच्चों को इतनी सी उम्र में ये सब झेलना पड़ रहा है। क्या करूं? इतनी हालत खराब हो गई है कि कुछ समझ नहीं आता। अब तो कपड़ा सिलने के लिए भी थोड़ा सा ही कपड़ा बचा है। कल उस कपड़े की फ्रॉक बनाकर बाजार में बेच आऊंगा, कुछ तो पैसे मिलेंगे। और मनोज ने रात को अपनी दुकान में जाकर कपड़े की कटिंग की और उसे रख दिया। उसने सोचा कल सुबह आकर मैं कटे हुए कपड़ों को सिलकर बाजार में बेच दूंगा। फिर वो अपने घर चला जाता है और वो पूरी रात सोचता रहता है कि घर का खर्च कैसे चलेगा। और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। रात को दो भूत दामू और जामू मनोज की दुकान के आगे से जा रहे होते हैं, तो वो मनोज की दुकान की खिड़की खुली देखकर दुकान में घुस जाते हैं। वो देखते हैं कि दुकान में कटा हुआ कपड़ा रखा है और सिलाई करने का सारा सामान। अरे, ये तो कटा हुआ कपड़ा रखा है। हाँ, क्यों ना हम इसकी फ्रॉक बना दूं। दामू और जामू दोनों भूत कटे हुए कपड़े की फ्रॉक सिलकर रख देते हैं और दोनों भूत सुबह होने से पहले दुकान से चले जाते हैं। अगली सुबह मनोज अपनी दुकान में काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि जो कपड़ा उसने रात को काट कर सिलने के लिए रखा था, उस कपड़े की तो फ्रॉक बनी हुई रखी है। तभी उसकी दुकान में उसके बच्चे आकाश और आंचल आते हैं और कहते हैं, पापा, स्कूल की फीस देनी है। मैडम ने बोला है अगर तुमने स्कूल की फीस नहीं दी तो तुम दोनों भाई बहनों का स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। पापा, मेरे स्कूल की ड्रेस फट गई है। मैडम ने बोला है कल नई ड्रेस पहनकर आनी है। ये फटी हुई ड्रेस पहनकर नहीं आनी है। अगर मेरी स्कूल की ड्रेस नहीं आई तो मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं कल तुम्हें नई ड्रेस दिला दूंगा और तुम्हारी स्कूल की फीस भी दे दूंगा। तभी मनोज का ध्यान उस फ्रॉक पर जाता है जो उसे दुकान में सिली हुई मिली थी। इस फ्रॉक को बाजार में बेचकर कुछ तो पैसे मिलेंगे, जिससे खाने का कुछ सामान तो आएगा। और वो बाजार चला जाता है। बाजार जाकर वो फ्रॉक बेच देता है जिससे उसे अच्छे दाम मिलते हैं। चलो, आज इस फ्रॉक के थोड़े तो ज्यादा पैसे मिले, कम से कम आज बच्चों को भूखों तो नहीं सोना पड़ेगा। मनोज कुछ खाने का सामान खरीदता है और बाकी पैसे का कपड़ा खरीदता है जिसे वो हमेशा की तरह दुकान में जाकर काट कर रख देता है। रात को दोनों भूत दामू और जामू मनोज की दुकान की खिड़की खुली देखते हैं और कहते हैं, अरे, आज फिर दुकान की खिड़की खुली हुई है। ये कहकर वो दोनों दुकान में घुस जाते हैं और वो देखते हैं कि दुकान में कटा हुआ कपड़ा रखा है और सिलाई करने का सारा सामान रखा हुआ है। जामू, देखो ना, यहाँ तो कपड़ा और सिलाई का सारा सामान रखा हुआ है। हाँ, क्यों ना हम इस कपड़े की कमीज बना दें। दामू और जामू कपड़े को सिलकर एक सुंदर सी कमीज बना देते हैं और फिर वो दोनों सुबह होने से पहले दुकान से चले जाते हैं। उनका ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। दोनों भूत रात को आते और कपड़े सिलकर रख जाते। अगले दिन मनोज अपनी दुकान में जाता है और अरे, ये इतने सुंदर कपड़े, ये इतने सुंदर कपड़े किसने सिल दिए? अरे वाह, ये कपड़े तो बहुत ही खूबसूरत हैं। इनकी तो दाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं आज ही इन्हें बाजार में बेच आऊंगा। और मनोज बाजार जाकर कपड़े बेचता है। भैया, ये फ्रॉक कितने की है?
500 रुपए की। भैया ये फ्रॉक मुझे दे दो। जी अभी देता हूँ। और वो औरत मनोज से फ्रॉक खरीद लेती है और उसे फ्रॉक के अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। मनोज उन पैसों से घर का कुछ सामान और कुछ कपड़ा खरीदता है। मंजू लो, ये कुछ खाने का सामान है, कुछ खाने के लिए बना दो। जी अभी बनाती हूँ। और मंजू खाना बनाकर बच्चों और मनोज को खिलाती है। मनोज भी हमेशा की तरह अपनी दुकान में जाकर रात को कपड़े की कटिंग करके रख देता है कि सुबह आकर कपड़ा सिलकर बेचूंगा, और वो अपने घर चला जाता है। और रात को दामू और जामू फिर मनोज की दुकान के आगे से जा रहे होते हैं। वो दुकान की खिड़की खुली देखते हैं तो दोनों दुकान के अंदर चले जाते हैं। देखो ना दामू, आज भी कटा हुआ कपड़ा रखा है। क्यों ना इसकी पैंट कमीज बना दें? दामू और जामू दोनों कटे हुए कपड़े की पैंट कमीज सिलकर रख देते हैं। और अगले अरे मैंने तो सिर्फ कपड़े को काट कर रखा था, पर कमीज कैसे सिल गई? पर ये कपड़े सिले बहुत सुंदर हैं। हाँ वाकई में बहुत ही खूबसूरत हैं। इनके तो बाजार में दाम भी अच्छे मिलेंगे। मनोज पैंट कमीज को लेकर बाजार में बेचने चला जाता है, जहां उसे पैंट कमीज के और दिन से ज्यादा पैसे मिलते हैं। मनोज उन पैसों से घर का राशन का सामान और बच्चों के लिए मिठाई और बेचने के लिए कपड़ा खरीदता है। आज मनोज दुगना कपड़ा खरीदता है और घर पहुंचकर मंजू राशन है और बच्चों के लिए मिठाई। मिठाई? पापा आज तो हमारे लिए मिठाई लाए हैं, आज तो मजा आ गया। और मंजू भी बहुत खुश होती है। क्या बात है, आज तो आप घर के लिए खाने पीने का सामान और बच्चों के लिए मिठाई लाए हो। हाँ आज उन कपड़ों के सही दाम मिल गए थे। वो कपड़े थे ही इतने सुंदर। अच्छा मैं दुकान जाकर सुबह के लिए कपड़ा काट के रखाता हूँ। कल सुबह आकर इन्हें सिल कर बेचूंगा। और रात को फिर दामू और जामू मनोज की दुकान में आते हैं और देखते हैं कि रोज की तरह आज भी कटा हुआ कपड़ा रखा है। इससे तो आज मैं बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाऊंगा। मैं इस कपड़े की सलवार कुर्ती बनाऊंगा। दामू और जामू दोनों भूत कपड़े सिलने लग जाते हैं और वो दोनों भूत बहुत ही खूबसूरत कपड़े सिलते हैं। कपड़े सिलकर दोनों भूत सुबह होने से पहले दुकान से चले जाते हैं। और अगले दिन मनोज और उसकी पत्नी दुकान जाते हैं तो देखते हैं कि आज 2 जोड़ी सुंदर सुंदर फ्रॉक बनी हुई रखी है। मनोज और उसकी पत्नी फ्रॉक देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, इतनी खूबसूरत फ्रॉक! मैंने तो इतनी सुंदर फ्रॉक कभी नहीं देखी। हाँ ये तो बहुत ही सुंदर हैं। मैं इन्हें बाजार में ले जाकर बेच आऊंगा। और अगले दिन मनोज रोज की तरह अपनी दुकान खोलता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो देखता है कि आज फिर किसी ने कपड़े सिलकर रखे हुए हैं। वैसे तो उन्हें अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उनके जीवन में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। फिर भी वो हमेशा सोच में डूबे रहते कि आखिरकार रात में आकर कौन हमारी मदद कर रहा है। देखो ना, ये रोज रोज कौन हमारे कपड़े सिलकर रख जाता है। हमें रात को दुकान में आकर पता लगाना पड़ेगा कि कौन हमारी मदद कर रहा है। तुम सही कह रही हो, हमें आज ही रात को पता लगाना पड़ेगा। और हमेशा की तरह रात को कपड़ा काट कर दुकान में रख देता है और मनोज और उसकी पत्नी एक अलमारी में छिपकर बैठ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि दुकान की खिड़की से 2 भूत अंदर आते हैं। मनोज और मंजू पहले तो भूत को देखकर डर जाते हैं और दोनों अलमारी में बैठे चुपचाप देखते रहते हैं। तभी दामू और जामू कहते हैं, देखो आज तो और दिनों से भी ज्यादा कपड़ा रखा है। हाँ आज तो और दिनों से भी ज्यादा कपड़ा रखा हुआ है। मैं आज इस कपड़े से बहुत ही सुंदर शादी का जोड़ा बनाऊंगा। लोग देखते ही रह जाएंगे। मैं इस कपड़े से शादी की ओढ़नी बनाऊंगा। और दोनों भूत अपना अपना काम करने में लग जाते हैं। दामू और जामू दोनों अपना अपना काम करके सुबह होने से पहले चले जाते हैं। अच्छा तो ये दोनों भूत इतने दिनों से हमारी मदद कर रहे थे। इन दोनों भूतों ने तो हमारी बहुत मदद की है। आज हमें इन दोनों भूतों की वजह से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हमें पैसे की भी दिक्कत नहीं है। अब हम आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें भी इनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मंजू तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम इनसे कोई कपड़ा नहीं सिलवाएंगे और ना ही रात को दुकान में कपड़ा काट कर रखेंगे। इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है।
हमें भी इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं कल रात को इनके लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाऊंगी। और मैं इन दोनों भूतों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाऊंगा। अगले दिन मंजू मनोज से कहती है, आज बहुत काम करना है मुझे। उन दोनों भूतों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना है और उनके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाई बनानी है। हाँ, और मुझे भी दोनों भूतों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाने हैं। मैं उनके लिए शेरवानी बनाऊंगा। हमें ये काम रात होने से पहले ही करना पड़ेगा। जी तुम सही कह रहे हो, बहुत काम है। मंजू और मनोज दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं और रात होने से पहले मनोज शेरवानी सिलकर रख देता है और मंजू भी पकवान और मिठाई बनाकर दुकान में रख देती है। मनोज और मंजू दोनों अलमारी में छिपकर बैठ जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान की खिड़की से दोनों भूत अंदर आते हैं। अरे, आज तो सिलने के लिए कपड़ा ही नहीं है। अरे हाँ, आज तो कपड़ा नहीं रखा हुआ है। और ये क्या, शेरवानी? अरे, यहाँ तो देखो, इतना सारा खाना, और ये क्या, मिठाई। अरे वाह 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 वाह। दामू और जामू दोनों भूत कपड़े पहनकर बड़े खुश होते हैं और दोनों पेट भर खाना खाते हैं। अच्छा काम करने और उनकी मदद करने की वजह से मुक्ति मिल जाती है।